बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सोच रहे होंगे कि किचन में बन क्या रहा है। चॉकलेट से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि कुछ मीठा ही बनने वाला है और कुछ यमी यमी सी चीज़ बनने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और आपको बनाना सिखाते हैं ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, जो बहुत ही मज़े की होती है और हर किसी को आसानी से पसंद आ जाती है और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हुए हैं, कुछ लंच बॉक्स के लिए कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करूँ आपसे। तो चलिए किचन में बनाते हैं कुछ अच्छा-सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो मैं पहले कर चुकी थी। मैंने 4 अंडे लिए थे, हाफ़ कप मैंने शुगर ली थी, इसमें पाउडर बनाया था। आप चाहें तो आइसिंग शुगर जो बाज़ार से मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। पहले अंडे और चीनी को अच्छे से फेंट लीजिएगा, फिर इसमें ऑयल डालिएगा। ऑयल भी आप थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा और मशीन कंटिन्यू चलाते रहिएगा और एक ही साइड पे आपने राउंड घुमाना है। आपने इधर-विधर घुमाना नहीं है, बिल्कुल भी, समझ आई ना? वरना आपका केक है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाना है। अब आपको चाहिए 1 कप मैदा। फुल भर के नहीं लेना, आपने थोड़ा-सा कम लेना है, जिसकी जगह हम डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर। आप छन्नी में ही डालिएगा ताकि आपको छानने में आसानी हो। इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये थोड़ा-सा केकी स्टाइल नहीं होता, ये ब्राउनी थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं फूलता ये। जैसे केक तो हमारा ज़्यादा ऊपर हो जाता है ना, ये नहीं होता। अब इसको हम छान लेंगे इसी के अंदर ही और इसको फिर हम मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। एक ही साइड पे फ़ोल्ड करना है आपने, हमेशा केक की ये किया है कि आप मैदा वगैरह को भी अच्छे से छान लें 2-3 मरतबा। लेकिन ये ब्राउनी बना रही थी तो मैंने सब एक साथ ही मिक्स कर दिया। और जब केक बनाते हैं तो उसको 2-3 मरतबा आपको छानना पड़ता है, जो ड्राई होता है सामान उसको आपको छानना पड़ता है। और फ़ोल्डिंग जब भी करें आप मशीन से चलाएँ, हाथ से करें, एक ही साइड पे एक ही हाथ रखना है। आपने इधर-विधर जैसे सालन पकाते हैं नहीं करना, एक ही साइड पे आपने घुमाना है। पैन मैंने ग्रीस कर लिया था और पेपर लगा दिया इस पे, बटर पेपर, और थोड़ा-सा मैंने मैदा डाल के इसको थोड़ा डस्ट कर लिया ताकि हमारा केक नीचे से जले ना। और देखिए कितना रिबनी स्टाइल में ये गिर रहा है, फ़्लो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपने बैटर बनाना है और ऐसे ही गिरना चाहिए। और इसको हल्का-सा हम टैप कर लेंगे ताकि कहीं भी एयर होती है तो वो भी निकल जाए। तो ये ज़रूर करिएगा। और पैन हमने गरम करने के लिए रख दिया था आधे घंटे पहले और मैं स्टैंड रखना भूल गई थी, तो आप स्टैंड हो तो स्टैंड रख लें। पतीलों का जो स्टैंड होता है हमारा, या कोई प्लेट है जो आपके पतीले से थोड़ी-सी ऊँची हो। अब इसमें हमने ये बैटर रख दिया है। तकरीबन ये केक हमारा तैयार हो जाएगा 45 या 40 मिनट में तैयार हो जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। इतना ये बन रहा है तो हम इसके लिए चॉकलेट सॉस बना लेते हैं जो हम इस ब्राउनी पे डालेंगे। हमने लिया है हाफ़ कप दूध। दूध को गर्म करेंगे अच्छे से और आँच आपने दूध गर्म करके हल्की कर देनी है। दूध ऑलरेडी हमारा कैन का था, डब्बे का, तो उसको इतना गर्म करने की पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश मिल्क लेते हैं तो वो आप एक उबाल तो ले लें आप उसका, फिर उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करें। अब इसमें मैंने चीनी डाल दी है, 2 टेबलस्पून के बराबर पाउडर है, या वैसे भी ले लें क्योंकि उसको तो पकना है, घुल जाएगा, तो ये कोई इशू नहीं है। बहुत ईज़ी और अच्छे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि ये कोई भी बना सकता है। जिसको नहीं भी आता ना वो भी आसानी से ये रेसिपी बना लेगा। तो बस ये मैं गरम कर रही हूँ, मिक्स हो रहा है। 1 बाय 1 मैं इसमें चीज़ें डालती रहूँगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज़ है ये। इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी लंच बॉक्स के हिसाब से। अगर आपके पास भी कोई रेसिपी है जो आप चाहते हैं मैं वो आपको बना के दिखाऊं तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून के बराबर कोको पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको राउंड 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 घुमाते रहिए।
जैसे आजकल दुनिया घूम रही है महंगाई से, इसी तरीके से इसको भी गोल गोल घुमाते रहिए। बस ये हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो हम डालेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे। इसमें जाएगी हाफ़ कप के बराबर चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट ले लें, डार्क चॉकलेट ले लें, या कोई भी घर में चॉकलेट रखी है वो आप ले लें। ये सब चीज़ें आपके घर में होती है तो आराम से आप ये रेसिपी बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं। जितनी देर आप खाना बनाएंगे उतनी देर में आपकी ब्राउनी भी तैयार हो जाएंगी और मेहमान भी खुश। और अगर सुबह में बच्चों को देना है और रात में आपके घर दावत है और फिर आपको सुबह की टेंशन होगी कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, तो आपकी अगर ब्राउनी तैयार होंगी, फ्रिज में रखी होंगी, तो आप फट से लंच बॉक्स में डालेंगे और दे देंगे। तो इसी तरीके से रेसिपी है, छोटी छोटी सी इस टाइप की बनाएं बच्चों के लिए, जो बच्चे भी खुश रहें और इन्जॉय भी करें इस रेसिपी को। और जो घर से बनी हुई होती है ना, तो आपका दिल भी खुश रहता है कि चलो मैंने अपने बच्चे को कोई अच्छी और हेल्दी चीज़ दी है, साफ़ सुथरी बनी हुई। अगर आप बाज़ार से देते हैं तो आए दिन बच्चों के पेट में दर्द, कुछ ना कुछ मसले चलते रहते हैं बच्चों के साथ। तो कोशिश किया करें घर में लंच तैयार किया करें, बच्चों को घर का लंच की आदत डालें, बाहर की ना डालें। ये हमारा देखिए ये मेल्ट होती जा रही है हमारी चॉकलेट। और अब तो आजकल तो स्कूलों में भी कह दिया गया है कि जंक फूड नॉट अलाउड, हेल्दी फूड हेल्दी फूड हेल्दी फूड। तो मेरा यही होता है, कभी मैं फ्रूट्स दे देती हूँ, कभी मैं ब्राउनी बना देती हूँ, कभी सैंडविच घर में बना देती हूँ, कभी मैं कप केक बना के दे देती हूँ। इस टाइप से मैं रखती हूँ। कभी एक दो बार नूडल्स वगैरह दे देती हूँ, लेकिन मैं नूडल्स बहुत कम देती हूँ, महीने में एक आध दफ़ा बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसी देर में हमारा केक भी हो गया तैयार। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्पंज बना है इसका, बहुत। अब इसको ठंडा करेंगे पहले, फिर इसको हम निकालेंगे। गरम गरम ना निकालिएगा वरना टूटने का डर होता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा स्पंज तैयार हुआ है। हमारा सॉस भी ठंडा हो गया। जो सॉस हमने बनाया था ना, उसको लाजमी आप फ्रिज में रख दिएगा, ठंडा हो जाए। ठंडा करके आप इस पर डालेंगे तो वो अच्छे से रुकेगा इसके ऊपर, गरम गरम नहीं सेट होता। अभी इसको अच्छी तरह से आप चारों तरफ इसके लगा दें, फिर इसको हम कट करेंगे। चॉकलेट लगाने के बाद भी आप 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिएगा केक को, फिर इसको कट करेंगे हम। साथ में मेरे बच्चे खड़े थे, वो बोल रहे थे मामा पूरा पलट दें, ऐसे ही पलट दें, ये सब पे चला जाएगा। मैंने कहा जी बेटा ऐसा होता है, लेकिन मुझे साइड में नहीं लगानी इसकी चॉकलेट सॉस, जो है मुझे सिर्फ फ्रंट पे ऊपर ऊपर लगानी है, जैसे ब्राउनी में होती है। और जब ये बन रहा था ना, बस यही हो रहा था, मामा कब बनेगा, मामा कब बनेगा। मैंने कहा बन जाएगा बन जाएगा। तो बस फ़िलहाल बन चुका है। बच्चों बच्चों से सब्र नहीं होता, जब उनकी पसंद की कोई चीज़ बन रही हो ना, तो बच्चे इंतज़ार नहीं करते, फिर बहुत मुश्किल होता है उनको इंतज़ार कराना। गरम गरम भी खा लेते हैं वो। अब इनके आप पीसेस कर लें, जितने भी आप मर्ज़ी करना चाहें, 12 करें, 9 करें, 10 करें, जो साइज़ आपको रखना है ना वो रखें। तो मैंने जो है ना बड़े स्लाइस रखे और छोटे वाले स्लाइस भी रखे, जो बच्चे खड़े थे ना उनको भी देना था ना। और ये मैं आपको पैक करने का तरीका बता रही हूँ। हमारे पास प्लास्टिक रैपिंग होती है, तो इस तरीके से इसको रैप कर दें। देख रहे हैं लग रही है ना बाज़ार वाली ब्राउनी। बाज़ार में आपको ये 120 या 150 का एक पीस मिलता है, और घर में आप इजीली बहुत कम बजट में आप ये रेसिपी बना सकते हैं, और बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और आपकी जेब भी खुश। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं इजाज़त नहीं चाह रही, क्योंकि अभी मुझे और काम भी है, मुझे खाना बनाना है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। वहाँ आए हुए हैं पंजाब से कुछ मेहमान, तो उनकी भी थोड़ी सी खातिर शातिर करनी है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। ये मेरा केक तैयार है, मैंने एक साइड पे सालन चढ़ा दिया है, क्योंकि हस्बैंड मेरे नहीं जाएंगे तो वो घर पे होंगे, तो उनके लिए रात का खाना मैंने बना दिया, क्योंकि रात को मैं वहीं रुकूँगी। सुबह का नाश्ता है, जो मेहमान रात में आएंगे ना, तो रात का वो खाना खा कर आएंगे और सुबह उनको नाश्ता देना है। ये मैं अम्मी के घर पहुँच गई हूँ, बीच का रास्ता नहीं दिखाया मैंने, फ़ास्ट चल रही हूँ बहुत। तो मैं बना रही थी सुबह के लिए नाश्ता, और मैंने बनाई थी कढ़ाई कबाब
ये सब मैंने सुबह उठ के तैयार कर लिया था, क्योंकि वो उठते फिर नाश्ता तैयार होना चाहिए था। गरम गरम पराठे और चपातियाँ बनाई थी मैंने, और अम्मी ने कबाब और फ्राई अंडे बना के रख दिए थे, दही कढ़ाई ये सब चीज़ें, और मैंने मिर्चें भी बनाई थी मसाले वाली, जो आपके पास रेसिपी है वो रख दी थी। तो बस मैं गेस्ट को कह रही थी खाएं खाएं, तो कहते हैं क्या पेट से बांध लें, खा लिया जितना खाना था। तो मुझे उस जुमले पे इतनी कोई हंसी आई थी। हमारी पंजाब से जो भाभी आई हैं ना, उन्होंने ये वर्ड बोला था, क्या पेट से बांध लें खाना। तो मैंने कहा चलो ये तो नया वर्ड आया है। तो उसके बाद खाने के बाद ली चाय, और चाय माशाल्लाह कलर अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद मैं निकल गई अपने घर के लिए वापस, क्योंकि सुबह मंडे था, बच्चों का स्कूल था, तो संडे को तो वापस आने ही आना है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।